नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में, क्योंकि गेल इंडिया लिमिटेड से जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के अलग-अलग वैकेंसीज़ के रिक्वायरमेंट्स आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए जॉब का जो मतलब अलग-अलग कैटेगरीज़ है, उसके बारे में बात करूँ। सबसे पहले देखिए जूनियर इंजीनियर, वो भी केमिकल डिपार्टमेंट में, और कुल मिला के 2 वैकेंसीज़ है और दोनों ही एसटी के लिए है। ध्यान से देखना कौन-सा पोस्ट में है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट कोड 2 के लिए आपको टोटल 1 वैकेंसी दिया गया है, वो भी एसटी के लिए। अभी देखिए जो फॉरमैन है इलेक्ट्रिकल के लिए है, उसके लिए 1 पोस्ट केमिकल सॉरी एसटी के लिए। साथ ही साथ फॉरमैन जो पोस्ट कोड 4 है, तो उसके ऊपर टोटल 14 वैकेंसीज है। उनमें से एससी के लिए 9 वैकेंसीज और एसटी के लिए 5 वैकेंसीज। तो उसके बाद आप देख सकते हैं फॉरमैन सिविल के लिए 3 वैकेंसी जो है वो जनरल के लिए और 3 वैकेंसीज ओबीसी के लिए, कुल मिलाकर 6 वैकेंसीज है। अभी जूनियर जो सुपरिटेंडेंट है, उसके लिए टोटल जो वैकेंसीज है 5, उनमें से एससी एसटी के लिए 2 और 1 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 1 एंड जनरल के लिए 1 वैकेंसीज। तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से वैकेंसी दिया गया है। जूनियर केमिकल के लिए आपको टोटल 8 वैकेंसीज है, जहाँ पे एससी के लिए 2 वैकेंसीज एंड जनरल के लिए 3 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज। जूनियर अकाउंट्स के लिए आपको टोटल 14 वैकेंसीज है। जनरल के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2 एंड एसटी के लिए 1। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। कुल मिलाकर 3 जो वैकेंसीज है और तीनों के तीनों ही एससी के कैटेगरीज के हिसाब से है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो ऑपरेटर है केमिकल्स का 73 वैकेंसीज है। यहाँ पे जनरल के लिए 31, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 5। टेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसके लिए कुल मिलाकर 44 वैकेंसीज है, और वो भी पोस्ट कोड 10 है। इस कोड को याद रखना, इस कोड के बेसिस में आपको अप्लाई करना होगा। अब देखिए जनरल के लिए 21 वैकेंसीज, एससी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 5। टेक्निकल के जो डिपार्टमेंट है वो पोस्ट कोड 11 है, 45 वैकेंसीज है। जनरल के लिए 21, ओबीसी के लिए 4, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 12, एससी के 5 और एसटी के 3। तो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी सेम टू सेम 11 वैकेंसीज है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से बहुत सारे वैकेंसीज है। कुल मिलाकर लास्ट तक देखें तो 18 कैटेगरीज के वैकेंसीज है, और लास्ट जो वैकेंसीज है वो बिजनेस असिस्टेंट के ऊपर है। 65 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 30 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 4। कुल मिलाकर 391 वैकेंसीज है। तो इस वैकेंसीज के हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन का अप्लाई करने के लिए आपको जो ग्रेड जो दिया गया है, इस ग्रेड के बेसिस में आपको अप्लाई करना होगा। सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो जॉब का डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ आपको सैलरी भी दिया गया है। जैसे जूनियर इंजीनियर के लिए आपको 35,000 से 1,38,000 तक पर मंथ सैलरी मिलेगा। एज लिमिट 45 से लेकर 55। आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, वो भी 60% मार्क्स लेकर। उसके साथ साथ आपको एटलीस्ट 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल सेक्टर में काम करने का, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इस तरीके से हर मतलब पोस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और साथ ही साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सिविल के लिए आपको 29,000 से 1,20,000 तक सैलरी मिलेगा। 28 ईयर तक आपको एज लिमिट रहेगा, और आपको डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग सिविल के ऊपर 60% मार्क्स लेकर। 2 साल की आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का पोस्ट है। इस पोस्ट की इसमें आप अप्लाई करेंगे तो सारे डिटेल्स को चेकआउट करना। जैसे ऑपरेटर केमिकल के ऊपर 1 साल की एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर 25,000 से 90,000 तक सैलरी मिलेगा। तो पूरा डिटेल्स का इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा। इस लिंक में जाकर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक को मैं नीचे दे दूंगा, उस लिंक में जाकर क्लिक कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 8 ऑफ अगस्त, और एप्लीकेशन खत्म होगा 7 ऑफ नवंबर। तो उस टाइम से पहले आपको अप्लाई करना होगा। कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ कैटेगरीज के आपको डेटा भी आपको, मतलब आपका क्वालिफिकेशन का जो क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है, उसके साथ साथ आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको लेकर अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से लिंक मिलेगा,
जहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रजिस्टर में क्लिक करिए। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया। तो इस इंटरफेस में जाकर सबसे पहले आपको कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना है, उस पोस्ट को चूज करिए। उसके बाद देखिए पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि पोस्ट कोड के याद रखिए, क्योंकि कोई भी पोस्ट के अप्लाई करने के बाद उसका कोड साइड में दिखेगा। आप कन्फर्म कन्फर्म कर लेना। उसके बाद नेम डालना, फ़ोन नंबर, कन्फर्म फ़ोन नंबर, ऑल्टर्नेट नंबर है, घर का नंबर है तो वो भी डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए। उसके बाद जनरेट ओटीपी करिए और फाइनली रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ पे आई एग्री करके यहाँ पे जो कैप्चर कोड है इसको यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। इस तरीके से आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको फिर से एक अच्छा खासा एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन करके सारे डिटेल्स को भरना होगा। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।